हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 जिसमें चल रहा है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम लोग आज सीखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके बिना जो है आप जो है डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे इसके रूल के बिना। तो रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं रूल के साथ साथ जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा, ताकि आपको डिफरेंशिएशन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को सीखते हैं, है ना। तो रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, इस रूल को देखिए आप, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। सपोज करें कि इफ y इक्वल्स टू सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो इसका जो है dy/dx जो होता है वो क्या होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और dy/dx ऑफ किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ u का। u यहाँ पे कोई वेरिएबल लिए हो, u जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो ये होता है। इसको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे होता है। तो एग्जांपल में ले रहा हूं कि इफ दिया हुआ हो y इक्वल्स टू 3x पे पावर 5, तो इसका dy/dx जो होगा ना वो क्या होगा कि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x पे पावर 5। अब बताइए कि क्या होगा। तो इसका क्या होगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 बाहर और फिर क्या करोगे, x का आपका जो है x पे पावर 5 है, तो वो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन के रूल से, जो पावर था मल्टीप्लाई हो जाता था और जो पावर है उसमें एक घट जाता था, तो 5x पे पावर 4 है ना। तो इस तरह से ये हो गया और फिर सिंप्लीफाई करो तो इसको 15x पे पावर 4 हो गया फाइनल आंसर। यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी भी फंक्शन में तो कांस्टेंट को जो है बाहर कर लेते हैं, रिमेनिंग वेरिएबल चीज को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी जो फार्मूला x पे पावर n वाला था वो लगा दिए हम, यहाँ पे आ गया 15x पे पावर 4। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इफ दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इफ y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स के जगह पे हम पढ़ेंगे -1 है और इसका dy/dx करोगे तो क्या हो जाएगा आपका हो, तो -1 को बाहर कर लो, क्योंकि माइनस साइन एक्स में क्या है मल्टीप्लिकेशन, साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है -1, तो -1 को हम बाहर कर लिया, dy/dx ऑफ साइन एक्स है ना। और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस है तो -1 रहने दो, और फिर ये साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, माइनस कोस एक्स। आशा कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा और बढ़िया से समझ में आया है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले रूल पे चल रहे हैं। अगला रूल नंबर 2 क्या है आपका, सम रूल। सम रूल क्या कहता है, मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ। इफ y इक्वल्स टू u प्लस वी के फॉर्म में हो, है ना, और u प्लस वी के फॉर्म में हो तो इसका जो है dy/dx जो होगा दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दोगे, यानी कि dy/dx ऑफ u अब प्लस dy/dx ऑफ v, है ना। जैसे है उसको सेपरेटली कर दोगे, ये तो आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, कि इफ़ y इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x पे पावर 4 अब प्लस 10x है ना। तो इसका dy/dx क्या होगा, तो dy/dx ऑफ u, तो x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x3, और 10x का क्या होगा sec² है ना। तो आपने देखा कि ये भी कितना आसान है, कितना मज़ा आया है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सम में हो सकता है कि 2 ही टर्म तो हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ साइन एक्स है ना प्लस 2 कोस एक्स अब -5, सॉरी अभी माइनस वाला डील नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ सम वाला है। तो इसका dy/dx क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और 2 को बाहर ले लेंगे, अभी जो मल्टीप्लिकेशन रूल में पढ़े हो तो 2 कांस्टेंट हो तो बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी इसमें दे दिए हैं, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स है ना, और 5 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यानी कि फाइनल क्या हो गया कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स है ना।
तो इस तरह से ये हो गया दोनों के दोनों एग्जाम्पल। आशा कर रहे हैं कि ये सम रूल भी आपको समझ में आया है। अब जो है इसी का भाई है, मुझे तो लगता है कि एक ही जैसा है। यहाँ पे प्लस था तो देखो यहाँ पे u प्लस भी था तो यहाँ भी प्लस है ना, और सेपरेटली दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दी। अब सब्सट्रैक्शन रूल है तो मुझे लग रहा है ये उसी का भाई है। सब्सट्रैक्शन रूल कहता है कि इफ़ y इक्वल्स टू u माइनस v, तो इसको भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेकंड रूल के तरह ही है। डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन आप माइनस कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यहाँ भी मन करे तो ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन रूल, है ना। इसको हम करके दिखाते हैं। इसको एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका क्या, तो आपको ले रहे हैं cos x और यहाँ पे क्या ले ले माइनस एक्स क्यू। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा हो, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन है तो यहाँ माइनस रहने दो ये, क्योंकि ये माइनस है ये है। और एक्स क्यूब का क्या होगा, तो 3x स्क्वायर, एक्स पी पावर n वाला फार्मूला यूज कर दिए। तो इस तरह से ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ले लो आप, दूसरा क्वेश्चन ले लो y इक्वल्स टू आप क्या लोगे सेक x माइनस 5। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, तो भाई ये भी माइनस वाला रूल में है। सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक x इंटू 10x होता है, सेक x इंटू 10x। अब माइनस 5 का होता है, 5 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो ये क्या हो गया सेक x इंटू 10x, है ना। तो इसका ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये तीसरा रूल हो गया। आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो चलिए और आप आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, अगला है आपका प्रोडक्ट रूल। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में मैं बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल इफ दिया हुआ हो, सॉरी, y इक्वल्स टू यू इंटू वी, तो इसको कैसे करोगे, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये होगा। एग्जाम्पल मैं इसका ले रहा हूँ, जैसे कि आपका है एग्जाम्पल ले लूँ कौन सा, y इक्वल्स टू आपका ले रहा हूँ आपका क्या लूँ एक्स स्क्वायर 10x। ये u के जगह पे है और ये v के जगह पे है। तो करो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। एक बार u को बाहर कर दो तो u क्या है एक्स स्क्वायर, बाहर कर दिए, और डी वी बाई डी एक्स, तो v के जगह पे ये है 10x, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x, है ना। अब प्लस क्या होगा, v को इस बार छोड़ दो तो v कौन सा है 10x है, तो 10x को कुछ नहीं कहेंगे। और डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स किसका लोगे, यू की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, है ना, जो पावर था मल्टीप्लाई हो गया, और एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो गया, एक्स पे पावर अब क्या हो गया 1। तो इस तरह से ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगा। तो इन सब रूल को, स्टेप को याद रखिएगा तो आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा, साथ ही आपका फिजिक्स में भी काम आसान हो जाएगा। इन सब को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले रूल पे चलते हैं। अब आप सम हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीजन रूल या क्वोशेंट रूल इसको कहते हैं। और इस फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, इसमें मिस्टेक होने का भी चांस ज़्यादा है। तो इसलिए इस फार्मूला में इफ़ y इक्वल्स टू क्या हो, u बाय v के फॉर्मेट में हो, डिवीजन के फॉर्मेट में, तो इसका dy बाय dx क्या होगा पता है। तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पे v है तो v का स्क्वायर नीचे कर देंगे और v बाहर कर देंगे du बाय dx, है ना। अब माइनस कर देंगे माइनस u dv बाय dx, है ना। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपका ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपका ले लो एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको करना होता तो बताइए, u के जगह पे एक्स क्यूब प्लस 3 है और v के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये पूरा है तो पूरा कर दिए स्क्वायर,
अब यहाँ पे देखो आपका v क्या है, बाहर है तो एक बार कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर दिए, यही पोर्शन है ना, ये बाहर कर दिए। और एक्स क्यूब प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी यू बाई डी एक्स है तो डी यू बाई डी एक्स के जगह पे u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स क्यूब प्लस 3 है तो एक्स क्यूब का क्या होगा, तो 3x स्क्वायर, 3 का क्या होगा, 3 कांस्टेंट है तो 0, तो उसको तो नहीं लिखेंगे, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख दिए, ये फॉर्मूला में यहाँ माइनस है ना ये, तो यहाँ भी माइनस। और उसके बाद जो है क्या करोगे, तो u को फिर फ्री छोड़ोगे, तो u क्या है आपका, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एक्स क्यूब प्लस 3 और इंटू कर दो क्या, तो डी वी बाई डी एक्स, तो v के जगह पे क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2 का तो कुछ नहीं 0। तो इस तरह से ये हो गया कोसेंट रूल से डिफरेंशिएशन। तो इन चारों फॉर्मेट को, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को याद रखेंगे तो आपको जो है आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये एक मेथड है, तरीका है कि ऐसे ही करेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे। अगर आप इसको ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और भी एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे, उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है एक्सपर्ट बन सको, है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्या है, चेन रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इफ, इसको मैं चेन रूल से बना दे रहा हूं, दिया हुआ हो, इफ y इक्वल्स टू फंक्शन के भीतर में फंक्शन हो, f इज फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन x, है ना, फंक्शन का फंक्शन इसको कहते हैं। मैथ्स वाले बच्चे फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब समझते होंगे। यहाँ पे मैं आपको उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं ले जाऊंगा, आपको समझ में आए उसको मैं करूंगा और फिर इसको करेंगे। तो इसको जो करेंगे, इसका जो होता है dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। dy बाई डी एक्स जो होता है क्या होगा, d फंक्शन ऑफ g ऑफ x, है ना, डिवाइडेड बाय में कर देंगे डी जी ऑफ एक्स, है ना। और डिवाइडेड बाय में ये किए, चूंकि इधर तो नहीं है वैसा, तो इधर भी ऊपर में करना होगा जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका डी एक्स, है ना। ये मुझे लग रहा है कि आपको ठीक से ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या कर दिए, कन्फ्यूजन क्रिएट किए, और बच्चे को मैं अक्सर देखता हूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा एकदम टू द पॉइंट, है ना। जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल एक ले लो, इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है ना। इसका क्या करोगे, है ना, ऐसे ही करना है। यानी कि आपका साइन फंक्शन तो है ही है, साइन के अंदर में भी एक्स स्क्वायर फंक्शन है, सीधा सा है नहीं। तो इसको करने के लिए मैं आपको जो है बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये अंदर में जो फंक्शन है यही जी एक्स है, यही जी एक्स है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जी एक्स की जगह पे है ना। तो इसको मान लो क्या, लेट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे करोगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, आप कहोगे, धड़ से कहोगे क्या होगा, तो 2x, है ना। ठीक है, इसको रहने दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो। और दूसरा एक और चीज़, ये y में आप एक्स स्क्वायर को क्या माने हो, t माने हो, तो आपका y क्या हो गया, फिर साइन t लिख सकते हो क्योंकि एक्स स्क्वायर को ये हो गया। तो अब इसका dy बाई डी टी क्या हो गया, साइन t का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो cos t। तो देखो अब ये इक्वेशन क्या कर दो, 2 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। दूसरा इक्वेशन कर दो, और दूसरा इक्वेशन कर दो और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को 1 इंटू 2 करो, है ना। तो आपका जो है 1 इंटू 2 करोगे, तो 1 इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 1 करो, कोई बात नहीं, 2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 2 करो, एक ही बात है ना। तो चलो 2 इंटू 1 करते हैं ताकि आपका डी वाई बाई डी टी इंटू क्या कर दोगे, डी टी बाई डी एक्स, है ना।
और ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 करने पे तो कोस टी इंटू क्या 2x। भाई क्वेश्चन में तो टी था नहीं, हम तो माने हैं ना, तो रिप्लेस करो, यहाँ से डी टी कट गया, तो ये आ गया क्या dy/dx, है ना। यही चीज़ यहाँ इंटरमीडिएट टर्म है ये, है ना। और dy/dx आपका क्या हो गया हो, dy/dx क्या आ गया, तो t को रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो आपका जो है कोस टी के जगह पे क्या है x² है, और 2x को पहले लिख लो, तो 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ और t को रिप्लेस करके x² लिखना है, तो 2x कोस x², है ना। तो 2x कोस x² हो गया इसका ये फाइनल, सॉरी 1 मिनट यार आपको, तो dy/dx क्या हो गया आपका, t को रिप्लेस किए तो यहाँ पे क्या हो गया कोस x² और ये 2x, तो 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ और t को क्या लिख दो कोस x²। आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया। ये चेन रूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको 2-4 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इतना ये धोखेबाज है कि आपको धोखा दे देगा। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो और भी, और ये आपका जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे के चीज़ों पे बढ़ रहे हैं, और आगे के चीज़ पे बढ़ रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना। अगला क्या है डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस डबल दिखने से लगता है। मैं लिख रहा हूँ इफ़ y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हो फंक्शन ऑफ x, तो आपको क्या होता है dy/dx, dy/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, है ना। और यही फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखते क्या f'(x), है ना। और फिर इसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा dy के जगह पे d2y/dx² होगा। इसी को कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो भी चीज़ आया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो d/dx ऑफ पहले से था, तो है ना, तो ये हो गया। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट क्या लिखे हो अभी f'(x), तो f'(x), है ना। 1 मिनट यार, f'(x), ये f'(x) लिखे हो, एक तो dy/dx ऑफ क्या, ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट f'(x) लिखे हो, तो f'(x) का, है ना। और फिर ये एक बार और डिफ्रेंशिएशन है, तो डबल डेरिवेशन में f'(x) लिखेंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, है ना। तो चलिए हम जो है इसका एग्जाम्पल भी करवाते हैं, और एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करवाते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या ले ले sin x, क्या ले ले, तो ये dy/dx क्या हो गया, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, है ना। एक बार फिर से करोगे d2y/dx², तो ये क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस sin x, है ना। इस तरह से ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना। एक और लेते हैं, इफ़ क्वेश्चन है आपका दूसरा, इफ़ y इक्वल्स टू x पे पावर 10, और यहाँ भी कर दो इंटू में कर दो 5, तो dy/dx क्या होगा बताइए। पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 × 10 क्या हो जाएगा 50, x पे पावर 9 एक घट जाता है, फिर करोगे d2y/dx² हो जाएगा, और ये 50 और x फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो 50 × 9 क्या हो जाएगा 450, और x पे पावर अब कितना हो जाएगा, एक घटा दोगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन। तो आप देख रहे हो कि कितना मज़ा आया, और आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ, आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड के बीच प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।